A very special good morning to all of you my lovely students। सो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे जो आपके बिहार पैरामेडिकल की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। चलिए मित्रों आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न हमारा, निषेध शब्द का विलोम क्या है? निषेध शब्द का विलोम क्या है? ऑप्शन ए है स्वीकृत, ऑप्शन बी है स्वीकार, ऑप्शन सी है विधि और ऑप्शन डी है बच्चों निश्चित। निश्चित निषेध का मतलब होता है बच्चों मना, मनाही, है ना बच्चों। इसका राइट आंसर कितने बच्चों ए मार रहे होंगे, कोई बी मार रहे हैं, लेकिन ये सारे गलत हैं बच्चों। इसका राइट आंसर होगा वी, यानी सी विधि। इसका राइट आंसर क्या होगा? विधि। क्योंकि विधि का मतलब होता है बच्चों एक तरीका जिससे आप लोग कुछ कर सकते हैं, है ना। और निषेध का मतलब मनाही, यानी कि वो गलत है, उसका तरीका गलत है। समझ में आया? अगर स्वीकृत को आप लोग अगर यहाँ पे आप लोग स्वीकृत को नोट आउट कर रहे होंगे बच्चों तो वो गलत है। स्वीकृत का होता है बच्चों अस्वीकृत। स्वीकृत का होता है अस्वीकृत। स्वीकार का होता है बच्चों अस्वीकार। निश्चित का होता है बच्चों अनिश्चित। क्लियर है? एक विधि है जिसका अर्थ होता है बच्चों, सॉरी, जिसका विलोम अर्थ होता है क्या? निषेध, है ना। आप क्लियर हैं? आप चलिए बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब। जी हाँ, निम्न में से लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे क्या कह रहा है? लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। चलिए बताइए, लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या नहीं होगा? ऑप्शन ए कमला, ऑप्शन बी पद्मा, ऑप्शन सी इंदिरा, ऑप्शन डी गिरा। ये भी बहुत आसान प्रश्न है। कमला तो सबको ही जानता है, कमला और पद्मा के बारे में, कि कमला और पद्मा जो है लक्ष्मी जी का ही नाम है, लक्ष्मी का ही पर्याय है ना। लेकिन इंदिरा भी बच्चों ये लक्ष्मी का ही पर्याय है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा बच्चों गिरा, है ना। गिरा का तात्पर्य है बच्चों गिरना, है ना। तो गिरना, तो ये गिरा, ये धातु है ना, गिरा क्या है? धातु है, गिर धातु है, क्रिया है ये। चलिए, कमला पद्मा और इंदिरा ये तीनों जो हैं बच्चों किसके हैं? लक्ष्मी के हैं पर्याय। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए बच्चों। वाह, इस बार का भी प्रश्न बहुत ही फंटास्टिक है। शिव का उपासक क्या कहलाता है? चलिए बताइए, शिव का उपासक क्या कहलाएगा? शिव भक्त, शाक्त, शैव या वैष्णव? कोई बच्चा मान रहा है शिव भक्त, शाक्त मान रहा है। जी नहीं, शाक्त नहीं होगा। शाक्त और अशाक्त होता है, किसी के प्रति ज्यादा प्यार दिखाना अशाक्त हो जाता है ना, शाक्त। चलिए बच्चों, इस शिव का उपासक शैव कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग एक चीज आज गेस किए बच्चे, आज मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो ऑप्शन सी में ही आ रहे हैं, है ना, जिसका आंसर सी आ रहा है ऑप्शन। चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? शैव। शिव का उपासक क्या कहलाता है? शैव। विष्णु का उपासक क्या कहलाता है? वैष्णव, है ना। यहाँ पे उपासक का मतलब भक्त से नहीं है बच्चों, है ना। यहाँ उपासक का मतलब है जो अपना सब कुछ, है ना, जो उन्हीं की उपासना करता है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की उपासना करता है, उन्हीं की पूजा करता है ना, उनको अपना सब कुछ मान बैठा है, तो वो शैव कहलाया, है ना। वैष्णव किसका क्या कहलाएगा? वैष्णव विष्णु का उपासक। याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है, विष्णु का उपासक। विष्णु का उपासक क्या कहलाता है? वैष्णव, है ना। शिव भक्त, शिव की भक्ति करने वाला हो गया। शाक्त तो भी बताई मैं कि अगर कोई किसी के प्रति ज़्यादा प्रेम दिखाता है, उसके प्रति ज़्यादा लगाव है, तो वो अशाक्त है, और अगर ये लगाव कम है तो शाक्त है।
क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ती हूँ मैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? मृत्यु के पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, मृत्यु के पहले मेरी माँ मुझे बुलाया। ऑप्शन सी, मृत्यु के पहले मेरी माँ मुझको बुलाया। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों, इसमें राइट आंसर क्या होगा? इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? बच्चों मैं बता दूं, मुझे याद है, अगर आप लोग को भी याद होगा तो ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुकी हूँ। आज से आप लोग को 20-25 दिन पहले ये मैं प्रश्न करवा चुकी हूँ। मुझे याद है अच्छे से। पता नहीं आप लोगों को याद है भी या नहीं। हाँ जी, नहीं, कोई ऑप्शन सी पर जा रहा है क्योंकि मैम बोली थी कि ऑप्शन सी राइट हो रहा है इस बार। कोइंसिडेंस था, ये नहीं होगा इसका राइट आंसर। बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। मृत्यु के पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया, है ना। मृत्यु के पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया। अब देखिए यहाँ पे मृत्यु के पहले मेरी माँ मुझे बुलाया, है ना। यहाँ पे कर्ता ने, माँ ने मुझे बुलाया, तो ने चिन्ह यहाँ पे नहीं है। मृत्यु पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया, हाँ, यहाँ पे के पहले नहीं है ना। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। शुद्ध वाक्य जो है ऑप्शन ए होगा। क्लियर है? चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 12। प्रेम फुलवारी पुस्तक के रचयिता कौन है? प्रेम फुलवारी पुस्तक के रचयिता कौन है? चलिए बच्चों, ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी चंद्रवरदाई, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इनमें से सभी तो नहीं हो सकते। प्रेम फुलवारी एक पुस्तक को इतने लोग तो नहीं मिलकर लिख सकते। ठीक है, अगर इतने लोग मिलकर लिख भी सकते हैं तो किन्हीं का जन्म आधुनिक काल में हुआ है, तो किन्हीं का जन्म भारतेंदु युग में हुआ है, तो किन्हीं का जन्म जो है बच्चों क्या बोलते हैं उसको, आदिकाल में हुआ है, हैं? ये तीनों अगर एक साथ होते तब ना। बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना। प्रेम फुलवारी किनकी लिखी हुई एक काव्य रचना है बच्चों? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। बच्चों चंद्रवरदाई को तो आप लोग जानते होंगे क्योंकि इन्होंने ही लिखा है पृथ्वी राज रासो। आप लोग हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, हिंदी साहित्य में भी पढ़ना है। पृथ्वी राज रासो किनके द्वारा लिखी गई है? चंद्रवरदाई द्वारा, है ना। किनके द्वारा लिखी गई है? चंद्रवरबाई द्वारा, है ना, चंद्रवरदाई। मैथिली शरण गुप्त भारत के राष्ट्रकवि कहलाए थे, है ना। राष्ट्रकवि की उपाधि इनको किन्होंने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है बच्चों प्रेम फुलवारी नामक पुस्तक की रचना की। चलिए प्रश्न संख्या 13। तुमने इस बार अधिक परिश्रम किया इसलिए सफलता, इसलिए वाक्य पर जरा ध्यान दीजिए, इसलिए सफलता की अधिक आशा है। यह कौन सा वाक्य है? साधारण, ऑप्शन ए साधारण, ऑप्शन बी संयुक्त, ऑप्शन सी मिश्रित और ऑप्शन डी असाधारण। चलिए बताइए बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। एक बार आप फिर से क्वेश्चन पढ़ो, चूँकि मैं वाक्य से संबंधित जो भी क्वेश्चन बताती हूँ उसको, जो मैं उसके बारे में बोलती हूँ उसको थोड़ा सा आप लिख लिया करो, है ना। उसके बाद देखो जब भी वाक्य का कोई क्वेश्चन आएगा आप लोग से छूटेगा नहीं। तुमने इस बार अधिक परिश्रम किया है इसलिए सफलता की अधिक आशा है ना। क्लियर है बच्चों? ये इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी, यानी कि ये संयुक्त वाक्य है बच्चों। ये कौन सी वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। क्यों वाक्य है ये संयुक्त? क्योंकि इसमें मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य, है ना। ये मुख्य उपवाक्य और ये आश्रित उपवाक्य के बीच एक सामान्यवाचक अवयव लगा हुआ है, इसलिए, है ना। ये इसलिए जो है बच्चों ये दोनों उपवाक्य को आपस में क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है, जोड़ रहा है ना। हैं? तुमने इस बार अधिक परिश्रम किया, ये भी अपने आप में एक फुलफिल पूर्ण वाक्य है। आप लोग कॉमा पर ध्यान दे रहे हो। कॉमा पर ध्यान तब देना है बच्चों जब कोई बीच में
समुच्चय बोधक अवयव ना रहे। यहाँ पर जब समुच्चय बोधक अवयव है, पहला मुख्य उपवाक और दूसरा आश्रित उपवाक अपने आप में एक मीनिंगफुल सेंटेंस है, तो फिर हम क्यों इधर उधर जाएंगे, है ना। और बीच में एक समुच्चय बोधक चिन्ह जो है, अवयव जो है, दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है, तो इसलिए संयुक्त होगा। क्लियर है, ये मिश्रित वाक्य नहीं होगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 14वां। कायदा शब्द है। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी अरबी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बच्चों ये सोचने की बात नहीं है, कायदा, कानून, है ना, मतलब, बेमतलब, ये सारे शब्द जो है बच्चों क्या है, विदेशज है। अगर हम रचना की दृष्टि से देखते हैं तो ये सारे शब्द क्या है, विदेशज है। तो विदेशज है तो जाहिर सी बात है हिंदी और संस्कृत तो कभी होगा नहीं, यानी कि यहाँ पे कायदा जो है बच्चों वो अरबी शब्द है। कौन सा शब्द है, अरबी शब्द। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा बच्चों ऑप्शन सी होगा। क्लियर है। और ये रचना की दृष्टि से देखा जाए तो ये विदेशज शब्द है। क्या है बच्चों, विदेशज। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की चलते हैं। प्रश्न संख्या 15वां। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है, इस वाक्य में कौन सी कारक की विभक्ति है, बताइए आप लोग। ऑप्शन ए करण, ऑप्शन बी अपादान, ऑप्शन सी संप्रदान, ऑप्शन डी अधिकरण। गंगा हिमालय से निकलती है बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा। गंगा हिमालय से निकलती है बच्चों, मैं बता दूं, अगर आप लोग कारक पढ़े होंगे, है ना, तो टोटल कारक के 8 वेद होते हैं ना, कारक के 8 वेद। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध काके की, अधिकरण में पर संबोधन ए अजी अहो अरो, है ना। तो बच्चों इसमें एक कारक होता है अपादान कारक, है ना, अपादान कारक। अपादान कारक क्या कहता है जो सुनिए। पहले तो मैं इसका विभक्ति चिन्ह बता दूं। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह बच्चों से है ना, से है। तो बच्चों इसका ये कहता है कि जब वाक्य में, है ना, कर्ता के साथ, है ना, कर्ता के साथ, है ना, कारक चिन्ह के द्वारा किसी अन्य शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, कोई अन्य शब्द के साथ अलगाव का महसूस हो, है ना, अलगाव का बोध हो, तो इसमें समझिए क्या है, अपादान कारक, अलगाव। अब गंगा हिमालय से निकलती है, अलगाव मतलब क्या, जुदाई हो, अलग होना, है ना। अब गंगा हिमालय से निकलती है तो हिमालय गंगा से क्या हो रही है बच्चों, अलग हो रही है, अलग हो रही है ना, है, अलग हो रही है, जुदा हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, आपादान कारक। क्लियर है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपादान। क्लियर है। चलिए बच्चों आज का यहीं तक रहा, आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। अब हम लोग फिर मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, है ना, कुछ नए चैप्टर के साथ। आई होप आप लोग को आज समझ में आया होगा।